रोड डेंसिटीज के बारे में। पॉइंट 1, द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया इज नॉन एज डेंसिटी ऑफ रोड। बोला जाता है कि 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरियाज़ में रोड का कितना लेंथ है, वही जो है रोड डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। पॉइंट 2, डेंसिटी ऑफ ऑल रोड वैरीज फ्रॉम 10 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 375 किलोमीटर इन नेशनल एवरेज ऑफ 75 किलोमीटर 1967। बोला है कि रोड का जो डेंसिटी है वो डिफरेंट जगह में डिफरेंट है। जैसे 10 किलोमीटर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है और 375 किलोमीटर जो है वो केरला में है। और अगर पूरे नेशनल लेवल का जो है एवरेज हम निकालें रोड डेंसिटी का तो वो 75 किलोमीटर है। ये 96 और 97 के जो है वो हिसाब से। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं रेलवेज़ के बारे में। पॉइंट 3, 1, the distribution pattern of the railways network in the country has been largely influenced by the physiographic, economic and administrative factors। बोला है कि रेलवे का जो नेटवर्क है वो पूरे तरीके से असर है उसके ऊपर फिजियोग्राफी का, उसके इकोनॉमिक्स का और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स का। ओके, पॉइंट 2, द हिमालयन माउंटेन्स रीजन्स आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू द हायर रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड ईच ऑफ द इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटीज़। बोला है कि हिमालय जो माउंटेन है उस जगह पर जो रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्ट करना जो है वो अनफेवरेबल है, यानी कि जो है वो ठीक नहीं है। ओके, बोला है कि क्योंकि वहाँ पर जो है वो हायर रिलीफ से, यानी कि जो हमारे माउंटेन्स हैं वो हाई हैं और पॉपुलेशंस भी जो है वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बताया गया है कि इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पर नहीं है। ओके, पॉइंट 3, द नॉर्दर्न प्लेन्स हैविंग हाई पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। बोला है कि जो नॉर्थ का प्लेन एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ पर। ठीक है, और ये बोला है कि ये बहुत ही सही है इस तरीके से रेलवे के ग्रोथ के लिए। ओके, पॉइंट 4, rivers required constructions of bridge across their wide beds pose some obstacles for the constructions of the railway lines। बोला है कि जहाँ पर रिवर्स है या जहाँ वाटर बॉडीज़ एरिया है वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिज का जो है वो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ठीक है, और ये एक तरीके से रेलवे के कंस्ट्रक्शन में रुकावट है। ओके, now we are moving towards the point 4, pipelines। point 1, pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of India। बोला है कि इंडिया के मैप में ये एक नए तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो हम लोग देखते हैं। ओके, पॉइंट 2, इट्स इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई बट सब्सक्वेंटली रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। बोला है कि शुरुआत में जो है इसकी पाइपलाइन को बिछाना बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता है, लेकिन बाद में जब इसको मेंटेन का जो कोर्स होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। ओके, पॉइंट 3, इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस। बोल रहा है कि ये क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। पॉइंट 4, इट्स रूल्स आउट ट्रांसपोर्ट शिपमेंट लूजेस एंड डिलेस। बोला है कि इसमें एक तरीके से डिले होने का और जो भीड़ भाड़ होने का, यानी कि ट्रैफिक का कोई जो है वो झमेला नहीं होता है। ओके, क्यों जो है पाइपलाइन इम्पॉर्टेंस नेटवर्क्स हैं। ओके, इम्पॉर्टेंस नेटवर्क्स के बारे में पढ़ते हैं पाइपलाइंस का। पॉइंट 1, ऑयल फील्ड इन आसाम टू कानपुर वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। बोला है कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो पाइपलाइंस के नेटवर्क्स हैं जो एक ऑयल फील्ड आसाम से कानपुर का और होता हुआ गुजरात, बरौनी और इलाहाबाद तक जो है वो नज़र आता है। पॉइंट 2, फ्रॉम सालिया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब भाया वीरमगाम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। बोला है कि गुजरात में जो साले एरियाज़ है वहाँ से लेकर पंजाब में जो जालंधर है वहाँ तक पाइपलाइन बिछा हुआ है और ये वीरमगम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत होता हुआ जो है वो गया है। पॉइंट 3, गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्टेड जगदीशपुर इन यूपी भाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश।
बोला है कि एक गैस पाइपलाइन जो है हजीरा जो गुजरात में है उससे कनेक्ट करता है जगदीशपुर को जो कि यूपी में है, बोला है गया कि भाया विजयपुर एंड इन मध्य प्रदेश। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेटवर्क थे। अब हम लोग आते हैं पॉइंट 5 वाटरवेज के बारे में। पॉइंट 1, वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे आर मोस्ट सुइटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। बोला है कि वाटरवे जो है वो एक कम खर्चीले वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स है और बताया गया है कि ये बहुत ही अच्छा है जहाँ पर हम लोग बहुत भारी सामान को और बहुत ही बड़े बड़े सामान को एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ले जाते हैं। ओके, पॉइंट 2, इट इज़ अ फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बोला गया है कि इससे कोई जो किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट्स में प्रदूषण नहीं होता है और साथ ही ये एक इको फ्रेंडली होता है। ओके, पॉइंट 6, अब हम लोग आ जाते हैं मेजर पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, मेजर पोर्ट्स कहने से मतलब है कि हमारा जो कोस्टल एरिया है उसका लेंथ जो है 7516.6 किलोमीटर्स है। ओके, सो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पॉइंट 1, विथ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7516.6 किलोमीटर, इंडिया इज डॉटेड विथ 12 मेजर एंड 181 medium and minor ports. Kandla in Kutch was first port developed soon after the independence. बोला है कि जो हमारा कोस्टल लाइन्स है वो 7516.6 किलोमीटर के एरियाज़ में फैला हुआ है और यहाँ पर लगभग 12 जो है वो यानी 12 मेजर यानी बहुत बड़े तरीके के पोर्ट हैं और 180 जो है वो मीडियम साइज़ के या बहुत ही छोटे साइज़ के जो है वो पोर्ट है। कांडला जो कि कच्छ में है, ये पहला पोर्ट जो था वो बनाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद। ओके, पॉइंट 2, कांडला इज़ द टीडल पोर्ट, इट कैटर्स टू द कन्वीनियंट handling of exports and imports of high productive granary and the industrial belt. Mumbai is the biggest port with a spacious natural and well sheltered harbor. बोला जा रहा है कि कांडला जो है एक तरीके से टीडल पोर्ट है। टीडल पोर्ट्स हम लोग किसको कहते हैं देखेंगे हम लोग के हर 24 आवर्स में वाटर का मूवमेंट जो है वो अपना जो डायरेक्शन चेंज करता है। ओके, तो ये जो डायरेक्शन चेंज होता है ड्यू टू द डेली मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, इसी को हम लोग टाइड्स कहते हैं। तो बोला है कि कांडला जो है वो टीडल पोर्ट है और बताया गया है कि ये एक तरीके से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स हैं जैसे ग्रेनरीज का या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स का, ओके, वो जो है मुंबई पोर्ट्स यानी जो कि बिगेस्ट पोर्ट्स हैं, बहुत ही बड़ा जो है वो पोर्ट्स है और वहाँ से जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और सामान को कैरी करता है। ओके, पॉइंट 3, मरमेंगो पोर्ट्स, गोवा इज़ द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। न्यू मरमेंगो पोर्ट लोकेट इन द कर्नाटका caters to the export of iron ores concentrates from Kudremukh mines. Kochi is the extreme southwest port located at the entrance of lagoons with a natural harbors. बोला है कि मरमेंगो जो पोर्ट्स है वो भी आयरन ओर्स को जो है एक्सपोर्ट करता है कंट्री के दूसरे पार्ट्स में। ओके, बोला है कि जो न्यू मरमेंगो पोर्ट्स है वो कर्नाटका में नज़र आता है और ये भी आयरन ओर को जो है कुद्रेमुख माइन से एक्सपोर्ट करता है। ओके, इसके अलावा बताया गया कि कोची जो कि बहुत ही बड़ा साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, ये भी जो है एक तरीके से लेगून्स और नेचुरल हार्बर्स में नज़र आता है।